क्या आप जानते हो इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? क्या आपको जानना है कि हमारी इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर? गाइस, आपने खोली बिल्कुल सही वीडियो। हाय गाइस, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सेक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमी के, और साथ ही साथ नेचर के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स, और उन सारे सेक्टर्स को हम समझेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम एक और चीज देखने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किस किस सेक्टर्स में किस तरीके से किया जाता है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमी का सेक्टर क्या होता है। इकोनॉमी का सेक्टर वो होता है, यहां पे लिखा है प्लेस फ्रॉम देयर मनी इज कम इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जहां से हमें पैसा आता है, अर्थव्यवस्था में किस जगह से आ रहा है, क्या वो खेती करके आ रहा है या किसी और तरीके से आ रहा है या दुकानदार के यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा इकोनॉमी में, वो होता है अपना सेक्टर। किसका? इकोनॉमी का सेक्टर। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखी है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इन 3 तरीकों से डिवाइड किया जाता है: ओनरशिप, वर्किंग कंडीशन और नेचर ऑफ द एक्टिविटी। यानी कि स्वभाव, स्वामित्व और आपका ये हो गया शर्त। तो इन 3 तरीकों से डिवाइड किया जाता है इंडियन इकोनॉमी को। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द एक्टिविटी के हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाता है इंडियन इकोनॉमी को। तो नेचर ऑफ द एक्टिविटी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, यानी कि 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे हिंदी में बोले तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो इन 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है इंडियन इकोनॉमी को। अब हम एक एक करके देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें प्रोडक्शन सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से किया जाता है, यानी कि सीधे प्रोडक्शन होता है प्राकृतिक संसाधनों द्वारा। जब हम प्रकृति से, प्राकृतिक संसाधन से जब हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो वो होता है, जाता है अपना प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में। अगर हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देखें इसका, तो पहला उदाहरण है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। कृषि आप करते हो, जैसे आपने उगाए, फ्रूट्स उगाए, फल फ्रूट उगा लिए आपने, डायरेक्ट उगा के खा लिए, तो सीधे प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? नेचर से हुआ। आपने कोई 2 चीज़ें मिक्स करके थोड़ी बनाए फ्रूट, आपने नमक, मिर्ची वगैरह ये सब मिक्स करके थोड़ी बनाया कुछ, तो ये प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? सीधे नेचर से हुआ। अगले एग्जाम्पल देखें तो माइनिंग, यानी कि खनन। आपने खदान से सीधे लोहा निकाला, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधे नेचर का यूज़ करके निकाल लिया। फिशिंग, मछली पकड़ लाए आप, ठीक है। और भी डेयरी वगैरह, आपने गाय का दूध निकाल के पी लिया, अंडे खा लिए, ठीक है, मुर्गी के। तो ये सब कुछ आता है प्राइमरी सेक्टर में। जो भी चीज़ हमें नेचर से प्राप्त होती है, नेचर से, हमें उसमें कुछ भी अपना ऐड नहीं करना पड़ता, नेचर हमें डायरेक्ट देता है, तो वो होता है प्राइमरी सेक्टर। बस इतना सा था यार प्राइमरी सेक्टर। अब देखते हैं फटाफट सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जब हम, जो नेचुरली हमने कुछ सामान उगाया, उसको ले जाके हम फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में ले जाके हमने उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करके उससे कुछ और अच्छा बना दिया, उसके साथ 2-3 चीज़ें मिक्स कर, 2-3 नेचुरल चीज़ों को एक साथ मिक्स करके या कोई आर्टिफिशियल चीज़ मिक्स करके उसके साथ कुछ नई चीज़ बना दी, नया प्रोडक्ट बना दिया, तो वो होगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो शुगर केन, यानी कि आप गन्ना ले गए, गन्ना ले जाके आपने फैक्ट्री में शुगर बना दी, यानी कि चीनी बना दी गन्ने से। तो क्या हुआ? उसका हमने कुछ नया बना दिया ना, गन्ने से हमने कुछ नया बना दिया। तो चीनी को आप नेचुरल तो बोलोगे नहीं, खेत में तो उगती नहीं है, गन्ना उगता है खेत में, गन्ने से हम इंडस्ट्री में जाके बनाते हैं, तो उसका प्रोडक्शन कहाँ पे काउंट किया जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। आपने भाई पहले खेत में उगाया कपास, यानी कि कॉटन, उसके बाद में आपने उससे बना दिया कपड़ा, कहाँ पे काउंट होगा? कहाँ पे काउंट होगा? सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि इसको हमने मॉडिफाई किया है। तो कुछ भी चीज़ को अगर मॉडिफाई करते, किसी भी नेचुरल चीज़ को ऐसे इंडस्ट्री में ले जाके, तो वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। बाकी लोहे से आपने कुर्सी बना दी और भी चीज़ें बना दी, तो सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब बात कर रहे हैं हम टर्शियरी सेक्टर की, यानी कि सर्विस सेक्टर। जैसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाने की, तृतीय क्षेत्र को बोलो, नहीं तो सेवा क्षेत्रक बोलो हिंदी में। तो यार देखो, इस सेक्टर का क्या होता है, इस सेक्टर की भी अब कहानी सुन लो। ये सेक्टर हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर की, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर उसकी भी हेल्प करेगा, सेकेंडरी सेक्टर है उसकी भी हेल्प करेगा। यानी कि ये सेक्टर मेनली सर्विस प्रोवाइड कराता है हमें। जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर से चीज़ें बन के आई, बन के ट्रक आया, ट्रक लेके चला गया उसे दुकान तक,
ठीक है, दुकानदार ने बेच दिया, तो जो ले जाने वाला ट्रक है वो भी टर्जरी सेक्टर में आएगा और जो दुकान है वो भी टर्जरी सेक्टर में आएगी। यानी कि बैंकिंग, बीमा, यानी कि इंश्योरेंस, डॉक्टर, टीचर, जो भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है, सबके सब किस में आएगा? टर्जरी सेक्टर में। सबसे ज़्यादा आपने टर्जरी सेक्टर से ही मतलब सामान खरीदा होगा, क्योंकि हम सामान खरीदते मेनली टर्जरी सेक्टर से ही है। हम फैक्ट्री में जाके सामान नहीं खरीद के लाते, हम टर्जरी सेक्टर से लेते हैं चीज़ें। तो आपको अब हालांकि समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से टर्जरी सेक्टर। नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, मैं समझा दूंगा अगली वीडियो बना के, तो फटाफट से कमेंट करो। तो अब यार एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी का ओवरव्यू लेते हैं एक बार, जिससे आपको एक और बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, एक स्टोरी सुनते हैं फटाफट से। तो यार बात ऐसी है, एक रामू नाम का किसान होता है, वो अपने खेत में उगाता है गेहूँ की खेती करता है, बहुत बढ़िया गेहूँ उगते हैं। गेहूँ को अच्छे से झाड़ वाड़ के लेके चला जाता है। वो कहाँ ले जाता है? वो ले जाता है एक आटे वाले के पास, आटा पीसने वाली चक्की पे। तो वो पिसवा लेता है अपने गेहूं का, आटा बनवा लेता है। वो आटा बन जाता है भाई उसके गेहूं का। फिर उस आटे को ले जाके वो बेच देता है। कहाँ कहाँ बेचेगा? फैक्ट्री में बेच देता है। फैक्ट्री किस चीज़ की होती है? वो होती है बिस्किट की फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में बन रहे होते हैं बिस्किट, तो उस आटे के बनते हैं बिस्किट। तो और उसके बाद में क्या होता है, वो बिस्किट बनाने के बाद में वो कंपनी उस बिस्किट को ट्रक्स में भर के भेज देती है बिकने के लिए दुकानों पे। दुकानों पे वो बिस्किट बिक जाते हैं और हम खा लेते हैं, बस बाकी हो गया कहानी खत्म। तो इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि जब रामू ने जब गेहूं उगाया तो वो नेचुरली मिले उसे गेहूं, तो गेहूं किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में। तो हम तब तक उसे प्राइमरी मानेंगे। जब उसका आटा पिस गया, यानी कि चेंजेस आ गए भाई, गेहूं में पीस दिया, गेहूं को चेंजेस कर दिया, नेचुरल तो अलग होते हैं, तो हमने अननेचुरल काम किया, तो इसलिए अब ये सेकेंडरी में आ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया? हमने उसके बिस्किट बना दिए उस आटे के, तो ये भी सेकेंडरी में। भाई चेंजेस हो रहे हैं किसी भी चीज़ में, भाई चेंजेस, दो चीज़ों को मिक्स करके बना रहे हैं, शुगर वगैरह पता नहीं क्या क्या मिक्स किया होगा उस गेहूं में, तब जाके बिस्किट बने, तो अब ये सेकेंडरी में आ गया। उसके ट्रक का यूज़ करके उसे इम्पोर्ट किया गया, तो ये टर्जरी में आ गया। उसके बाद में दुकानदारों ने बेच दिए वो बिस्किट, तो बेचना भी टर्जरी में आ गया। तो यार देख सकते हो, इस टाइप से चलता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर का अपना गोला। तो बस गाइस, यही थे हमारी आज की इस वीडियो पसंद है तो लाइक करना। इकोनॉमी की वीडियो अब आएंगी इस चैनल पर लगातार, प्लेलिस्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।